आप देख रहे हैं TNB। प्रशासन ने हमें शाम को 6 बजे तक भी अलर्ट नहीं करा था और पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। हमें ये भी सूचना हम और भी जगह पता कर रहे थे तो ये आश्वासन मिल रहा था कि पानी उतर जाएगा और ये मंचन के बीच में ही पानी एकदम से फ्लो करके ऊपर आ गया। अब ये मान लो झूले वाला भी बर्बाद, टेंट वाला भी, लगभग जो खर्चा मतलब होना था लगभग 90% खर्चा हो चुका है। यहाँ कोई रोजगार की उम्मीद नहीं है और ये भी नहीं पता पानी 2 दिन में 4 दिन में नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जो ये नुकसान इतना बड़ा हो चुका है, अगर ये हमारा प्रशासन इसकी सूचना पहले से या हमारी जो सरकार है इस टाइम अगर वो सूचना हमें दी जाती तो शायद हम लोगों का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जो अब ये हो चुका है आपके सामने आप देखिए। सामान डूब गया हमारा सब। सरकार को 2-4 दिन पहले सूचना देनी चाहिए थी कि साहब जमुना जी में जल आने वाला है, तो आदमी अपने आप के लिए सुरक्षित तो हो जाता। जब मैं यहाँ 5:30 पहुँचा हूँ तब पानी नहीं था, कोई सूचना नहीं थी। 5:30 बजे के बाद जब मैं टेंट के अंदर गया फिर बाहर आया हूँ तो पानी कूद गया पीछे की तरफ और पानी कूदने 6 बजे से पानी बढ़ना शुरू हो गया। हमने नॉर्मल पता किया तो उन्होंने कहा जी पानी ये वैसे ही बारिश का पानी है, अभी थोड़ा बहुत आएगा बंद हो जाएगा। लेकिन रात को जब रामलीला शुरू हुई है तो आरती के बाद ही तुरंत पानी इस तरह एकदम बढ़ने लग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग यमुना पार के एरिया में हैं, खजूरी के पास। 5वां पुस्ता जगह का इसका नाम है, ये जगह पड़ती है 5वां पुस्ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यमुना का जल स्तर जो है वो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में जो है वो बढ़ा हुआ है। तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो डूबी हुई हैं और यहाँ पर जिसे कहें कि 5वें पुस्ते पर श्री रघुनंदन रामलीला जो है वो भी उसका भी मंचन किया जा रहा था, लेकिन लगातार बढ़ रहे जल स्तर के चलते रामलीला का मंचन जो है वो बीच में ही रोकना पड़ा और आनन फानन में जिसे कहें कि लगातार यहाँ से सामान जो है वो निकाला गया। हालांकि अभी भी बहुत सा सामान यहाँ पर जो है वो अभी भी रखा हुआ है अंदर। नुकसान काफ़ी जो है वो बताया जा रहा है और इसी के साथ ही ये बाढ़ का कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी उसके चलते भी जल स्तर बढ़ा है और उसके बाद इसी के साथ ही हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भी पानी जो है वो छोड़ा गया है। इसलिए लगातार ये जल स्तर, यमुना का जल स्तर जो है वो खतरे के निशान से भी ऊपर बह रहा है। लगातार जो घर यमुना किनारे बने हुए हैं उन सभी को दिल्ली सरकार की तरफ से अलर्ट के बाद जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पर अभी जब हमने लोगों से यहाँ पर कुछ ऐसे ही जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी तरीके का कोई अलर्ट जो है वो नहीं दिया गया था। अगर दिया जाता तो हमारा इतना नुकसान जो है वो नहीं होता। हालांकि और क्या कुछ वजह रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस है, जो यहाँ के पुलिस हैं, जो यहाँ के थाने हैं, जो यहाँ की लोकल पुलिस है, उनकी साइड से क्या कुछ इनको कहा गया है, क्या कुछ नहीं कहा गया है, ये सब पूछे जाएंगे यहाँ के लोग। और साथ ही बात करने की कोशिश करेंगे जो रामलीला कमेटी के लोग हैं उनसे भी, साथ ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन सबसे बात करने की कोशिश की जाएगी और जाना जाएगा कि आखिर ये किस तरीके से एकदम से जल स्तर बढ़ने लगा और क्या अलर्ट आपको पहले दिया गया था या नहीं। बीती रात छोड़े गए पानी से दिल्ली में जहां रामलीला हो रही है, यहाँ 5वें पुस्ते पर इस वक्त हम मौजूद हैं। खजूरी के पास ये एरिया पड़ता है और यहाँ पर श्री रघुनंदन रामलीला जो है वो हो रही थी। रात को भी रामलीला हुई है, लेकिन अब वो रामलीला जो है वो आधी पानी में डूब चुकी है। इतना पानी यहाँ पर आ चुका है। रामलीला के लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये पानी जो आया है, आपकी रामलीला लाखों की मेहनत जो है वो पानी हो गई है। क्या आपको बताया गया था इसके बारे में कि पानी छोड़ा जाएगा तो आप अपना सामान हटा लीजिए, ऐसा कुछ? हमें रात को 9 बजे तक भी कोई सूचना नहीं थी यहाँ से इसको हटाने के लिए और 10 बजे तक मंचन हुआ है रामलीला का। जिस वक्त भी कोई जानकारी ये नहीं थी कि पानी आ जाएगा, आप इसको यहाँ से हटाइए।
पर्याप्त मात्रा में यहाँ सुरक्षा कर्मी भी थे, पुलिसकर्मी भी थे, सब व्यस्त थे अपनी व्यस्तता में। लेकिन कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसको ये सूचना हो कि इतना पानी आएगा, आप रामलीला को यहाँ से समापन कीजिए इसका। सुबह 4 बजे तक रामलीला का पूरा सामान और सब लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया है। केवल मंच और ये जो सामने सामान लगा हुआ है, ये मंच उसमें अब बचा हुआ है बस। आप कह रहे हैं सभी चीज़ों और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी दी नहीं गई थी, लेकिन जब हमने पानी का स्तर बढ़ता हुआ देखा और हमारे फील्ड में पानी पहुंचना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद में हमने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए कमेटी के मेंबरों ने यहाँ रात को 5 ट्रैक्टरों की सहायता से और 2 टाटा 407 की सहायता से करीब 150 लोग, रामलीला के कर्मचारी और सभी जो अधिकारी थे वो यहाँ मौजूद थे, सबने सुबह 4 बजे तक सारा सामान यहाँ से हटा दिया गया। अच्छा, मतलब प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट नहीं दिया गया, आपने अपनी सूझबूझ से पानी का स्तर बढ़ते देखकर जो है अपना सामान निकाल लिया। तो कितना नुकसान आप लोगों का हुआ है, क्योंकि साल में यानी कहें कि 3 साल बाद ही रामलीला जो है वो मनाई जा रही है। पहले कोरोना चल रहा था और अब लोग जो है वो काफ़ी खुशी से रामलीला का मंचन जो है वो देखने आ रहे थे, लेकिन अब इस तरीके के हालात हो गए हैं, तो अब आगे क्या? रात भी रामलीला में लगभग करीब 400 लोगों का यहाँ पे संख्या उपलब्ध थी, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे सूचना पानी की हम लोगों को स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दिया गया, तो मंच से ये घोषणा की गई कि सब लोग आराम से सुरक्षित तरीके से यहाँ से बाहर निकलें। और उस घोषणा के बाद में हमने तुरंत सब लोगों ने एकजुट होकर सारा सामान यहाँ से निकालना स्टार्ट किया, लेकिन प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं थी, ना यहाँ कोई प्रशासन का आदमी था। जी सर, हम देख रहे हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी जो हैं वो भी लगभग आधी से ज़्यादा जो है वो डूबी हुई हैं, तो क्या ये गाड़ियाँ भी आप ही लोगों की हैं, जो आसपास लोग रहते हैं उनकी है? आसपास जो लोग रहते हैं उनकी हैं, यहाँ पार्किंग वाले होंगे उनकी हैं। अच्छा, हाँ। यानी कि अगर मुस्तैदी प्रशासन की तरफ से दिखाई गई होती तो ये सभी गाड़ी इतना नुकसान नहीं होता, नुकसान होने से बचाया जा सकता था। बचा जा सकता। लेकिन अब सरकार कह रही है अंकल की अलर्ट दे दिया गया है, लोगों को सुरक्षित सबको बाहर निकाल लिया गया है जो यमुना किनारे रहते हैं, लेकिन अब उसका क्या फ़ायदा जब इतना नुकसान हो गया है, उसके बाद अलर्ट दिया गया है सरकार? सुरक्षित नहीं निकाल पाए, ऐसा एट ए टाइम खबर आई है पानी की। एकदम पहले बहुत ही मतलब 24 घंटे पहले, 2-4 घंटे पहले तो लोग बाग निकल जाते जी। तो एट ए टाइम कैसे निकाल पाते? एकदम पानी की व्यवस्था एकदम मतलब होगी। कुछ गाड़ी ऐसी हैं जो मतलब ख़राब है, स्टार्ट नहीं हो पा रही, तो क्रेन इतनी जल्दी आ नहीं सकती थी, क्रेन आके निकाल ले तो लोग बाग खींच नहीं सकते थे, इतनी पब्लिक थी। तो अभी भी मतलब कोई हेल्प नहीं? आपने क्रेन की सूचना दी है पुलिस वालों को या फिर आपके आसपास के जो प्रशासन है उनको कि हाँ अब अगर अब गाड़ियाँ डूब गई हैं तो चलो कोई नहीं, अब क्रेन मंगा के अब तो हमारी सहायता कीजिए, अब तो गाड़ी, ऐसा कुछ सूचना नहीं? वो गाड़ी तो प्रशासन को दिख रही है ना, जो पानी के अंदर खड़ी है वो तो सब दिख रही है। इसमें सूचना है कि मतलब जरूरत क्या है, जब पूरा प्रशासन आ रहा है, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। पूरी डूबी पड़ी है वो गाड़ी, आप देखिए सामने कैमरा कीजिए, पूरी डूबी पड़ी है, दिख रहा होगा दूर तक जो है वो गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। और लेकिन अब यही कहना है कि यहाँ पर आज जो है ये तीसरा दिन है, रामलीला के मंचन का तीसरा दिन है आज, और तीसरे दिन इस तरीके से हो जाना। और अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी रामलीला हो रही थी, यहाँ पर झूले लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे थे, यानी कि एक तरीके से जो है काफ़ी समय से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे रोज़गार का, उनको एक अच्छा ज़रिया मिला था, लेकिन अब वो रोज़गार भी जो है वो ख़त्म हो गया है एक तरीके से। भैया यही कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ कोई रोज़गार की उम्मीद नहीं है, और ये भी नहीं पता पानी 2 दिन में 4 दिन में नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जो ये नुकसान इतना बड़ा हो चुका है, अगर ये हमारा प्रशासन इसकी सूचना पहले से, या हमारी जो सरकार है इस टाइम, अगर वो सूचना हमें दी जाती तो शायद हम लोगों का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जो अब ये हो चुका है आपके सामने, आप देखिए। सर, उम्मीद क्या लगाई जा रही है? अब तो लग नहीं रहा है कि 2-4 दिन में ये पानी नीचे उतरेगा। नहीं निकला, कम से कम 15-20 दिन मान लो या महीना और मान लो, जब नीचे उतर पाएगा ये। हाँ, और फिर दूसरी सरकार को ये सूचना देनी चाहिए, 2-4 दिन पहले देनी चाहिए कि पानी बढ़ने वाला है। अब तो 24 घंटा वगैरह कोई बाहर पड़ा है या कोई घर में रहा है, किसी को पता नहीं है, ऐसा ना, तो अब उनको पता पड़े तब ये निकाले जाएंगे। सरकार को 2-4 दिन पहले सूचना देनी चाहिए थी कि साहब जमुना जी में जल आने वाला है, तो आदमी अपने आप के लिए सुरक्षित तो हो जाता। श्री रघुनंदन रामलीला जो है, अब कहें कि अब शायद उसका मंचन नहीं होगा, उनके प्रधान जी इस वक्त हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, रामलीला अधूरी रह गई है, कहें कि पूजा अधूरी रह गई है एक तरीके से, क्या कहेंगे?
मैम देखो, इसके अंदर सबसे बड़ी हानि तो हमारे हिंदू समाज की हुई है, मैं तो इस पर जरूर रहूँगा। और दूसरा, प्रशासन ने हमें शाम को 6 बजे तक भी अलर्ट नहीं करा था और पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। हमें ये भी सूचना, हम और भी जगह पता कर रहे थे, तो ये आश्वासन मिल रहा था कि पानी उतर जाएगा और ये मंचन के बीच में ही पानी एकदम से फ्लो करके ऊपर आ गया। हाँ जी, बीच में मंचन चल रहा था तभी फ्लो करके आ गया, तो थोड़ी सी असुविधा तो हुई और नुकसान जो हुआ लाखों का आपके सामने ही है। क्यों, इतना बड़ा मंचन के लिए कम पैसों में नहीं होता मैम। लेकिन अभी यहाँ पर आपके एसएचओ वगैरह आए हुए थे, हमने उनसे पूछा था कि प्रशासन की साइड से कोई आश्वासन दिया गया है या पहले कोई अलर्ट, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ऐसे बोल के वो चले गए। हाँ मैम, हमारे पास यही सूचना थी कि अभी ऐसा कुछ नहीं होना है, पानी इतना नहीं आएगा। परंतु रात को जब हमारे मंचन चल रहा था तो आधे मंचन में ही पानी आना चालू हो गया था, तो हमने बड़ी स्पीड से जो भी कुछ बचा सकते थे उतना हमने बचाने की कोशिश करी, फिर भी आपके सामने है। और सब अच्छा, कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? तकरीबन मैं मान के चलो तो 15 से 20 लाख रुपए के करीब का। 15 से 20 लाख रुपए। हाँ, तो अब आगे क्या किया जाएगा? अब तो ये कुदरत के ऊपर ही डिपेंड है, कुदरत क्या करेगी। लेकिन रामलीला बीच में रुक गई है, तो इसका कहीं ना कहीं खलल रहेगा। इसका अल्टरनेट देख रहे हैं मैम, अगर हो सकती है कहीं और करने की सोचेंगे, मंचन पूरा करने की सोचेंगे। अगर जमुना मैया ने साथ दिया और पानी उतर गया तो यहीं पे कोशिश करेंगे। पंद्रह 20 लाख के लगभग जो है वो नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों का सामान अभी भी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों का सामान अभी भी वहाँ पर बंद है, वो नहीं उतार पाए हैं क्योंकि पानी जल स्तर जो है वो इतना बढ़ गया था कि कितनी भी जल्दी कर लेते कि सामान नहीं निकाल पाते। और लोग हैं सर, अभी भी जो है सामान हम देख रहे हैं, यहाँ से जितना हमें दिख पा रहा है हम देख रहे हैं कि अभी भी सामान है वहाँ पर। तो आज जैसे कि सर ने बताया कि 15 लाख के लगभग हमारा नुकसान हो गया है, लेकिन अभी भी सामान है, तो वो क्या कुछ सामान अंदर है और किन किन लोगों का है? अभी रामलीला का जो टेंट लगा हुआ है, अंदर मंच बना हुआ है, मंच के अलावा झूले वाले हैं उनके सबकी मशीन है, मोटर सब लगी हुई वहाँ पर। कुल मिला करके उसकी जितनी मेहनत थी झूले वाले की, बेचारा झूले लेके आकर आया। पीछे सोनीवार में झूला था, वहाँ उसकी परमिशन कैंसिल हो गई, वो यहाँ लेके आया। वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, शायद आज स्टार्ट होता, क्योंकि 5-6 दिन लगा तो बारिश हुई है। और बारिश होने के बाद यहाँ पूरे कीचड़ थी। हम लोगों ने, रामलीला वालों ने पूरा बड़ी मुश्किल से इसको सुखाने का प्रयास किया, नाली बना कर पानी अंदर किया, तब जाकर सूखा था वो। और 1-2 दिन हमने चली, कल और परसों। कल तो हमने बीच में से रोक दी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। अब ये मान लो झूले वाला भी बर्बाद, टेंट वाला भी, लगभग जो खर्चा होना था लगभग 90% खर्चा हो चुका है। स्थिति है, अब ये समझ नहीं आ रहा कह रहे हैं तो करें क्या। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार तो यही कह रही है कि हमने मुस्तैदी दिखाई है, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, जो जितनी होगी उतनी ज़रूरत मदद की जाएगी। व्यक्तिगत रूप से हम तो निकल के बाहर आ गए जब हमें मालूम पड़ी। जब मैं यहाँ पर आया हूँ करीब 5 दिन में आता तब कुछ नहीं था, शाम को 5 बजे आया हूँ तो 30-35 से पानी आ रहा था। जब मैं यहाँ 5:30 पहुँचा हूँ तब पानी नहीं था, कोई सूचना नहीं थी। 5:30 बजे के बाद जब मैं टेंट के अंदर गया, फिर बाहर आया हूँ तो पानी कूद गया पीछे की तरफ। और पानी कूदना 6 बजे से पानी बढ़ना शुरू हो गया। हमने नॉर्मल पता किया तो उन्होंने कहा जी पानी ये वैसे ही बारिश का पानी है, अभी थोड़ा बहुत आएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन रात को जब रामलीला शुरू हुई है तो आरती के बाद ही तुरंत पानी का स्तर एकदम बढ़ने लग गया। ऐसे कुछ फिर 100 नंबर के साथ गाड़ी आई थी पीछे, उनने बताया कि यहाँ पर पानी बढ़ने वाला है। तो हमने अपना सारा सामान जो है टेंट का, जो बता सकते थे, क्योंकि इसको लगाने में हमें 1 हफ्ते से ऊपर लगाए, 10 दिन लग गए, 8-10 दिन। अब 10 दिन का काम 2 घंटे में नहीं हो सकता। तो शाम को 7-8 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक हमने इसको हटाने का काम किया है। लगभग टेंट का जो सोफे वगैरह थे वो हट गए हैं, लेकिन बहुत सारा सामान अभी भी उसमें रह गया। टेंट वाले का नुकसान भी जो है, टेंट का नुकसान है, साउंड का कुछ सामान रह गया है, हमारे मेकअप वगैरह का सामान जो था आर्टिस्ट का वो भी रह गया है। झूले वालों को सारा है ही यहाँ पर, उसमें कुछ निगरानी, क्योंकि वो सामान वैसा नहीं कि वो सोए तो लगाने में पूरा 15 दिन लग सकते हैं, खुलने में भी टाइम लगता है, तो एकदम से नहीं लग सकते थे। सरकार को आखिरी में क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या उम्मीद है कि क्या करे सरकार? सरकार से उम्मीद क्या कर सकते हैं? मैं जो सरकार को अगर पता थी, या तो इनका फेलियर, देखो जी इस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, ये क्षेत्र डूब क्षेत्र है, बताना चाहिए पर पानी आने वाला, तो आप ये कोई आयोजन मत कीजिए। ऐसा कुछ बताया नहीं गया। अगर पता होती तो शायद हम लोग ये झूले टेंट की व्यवस्था नहीं करते और नहीं करते, व्यवस्था होती। लेकिन इतने, अब जैसे गाड़ियाँ ही, ये पार्किंग मान लो ऑथराइज पार्किंग बताते हैं,
तो इसमें गाड़ी फंसी पड़ी है। इन्हें पता होती एक दिन पहले से तो ये लोग बाहर निकाल देते गाड़ियाँ। हमें पता होती एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जब भी पता होती शायद हम लोग यहाँ ये आयोजन नहीं करते। इतना हमने समाज से इकट्ठा करके काम किया है, झूले लगाए, सब नुकसान तो है ही सबका। यमुना के बड़े जल स्तर से यमुना किनारे रहने वाले लोगों के आशियाने या घर जो है वो लगभग जो है वो आधे आधे पानी में डूब गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कश्मीरी गेट के पुल के नीचे इस वक्त हम लोग हैं, जहाँ यमुना किनारे लोग अपनी छोटी छोटी घर बनाकर जो है वो रहते हैं। हालांकि बच्चे हैं जो इस यमुना में बड़े पानी में नहाते हुए जो है वो पानी का लुत्फ़ उठा रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं, मासूम हैं, उन्हें नहीं इस चीज़ की समझ है। लेकिन जो लोग रहते हैं, जिन्होंने ये घर बसाया है, उनसे अगर इनकी तकलीफ़ें जो हैं वो पूछी जाएं तो वो यही कहेंगे कि रहने का ठिकाना कहें, खाने का ठिकाना कहें, वो एक तरीके से जो है वो छिन गया है। पहले हमने आपको यमुना पार के जो है 5वें पुस्ते की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वहाँ पर लाखों का नुकसान हो गया है। और अब यहाँ पर भी जो लोग हैं जो यहाँ घर बनाकर रहते थे, वो अब अपने घरों को छोड़कर जो है वो बाहर रहने को मजबूर हो गए हैं, बाहर अपनी खाट लगाकर रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं जो हैं वो बैठी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? बेटा मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं शास्त्री पार्क रहती हूँ। शास्त्री पार्क रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खैरुनिसा। अच्छा मैम, ये बताइए कि जब ये पानी बढ़ा, क्या आपको सरकार ने पहले बताया था कि पानी बढ़ रहा है तो घरों से निकल जाइए? बताया था। बताया था? बताया था। बताया था। तो आप लोग मतलब कोई नुकसान हुआ है कुछ ऐसा? सामान डूब गया हमारा सब। तो अगर सरकार ने आपको बताया था तो आपने सामान क्यों नहीं निकालते मैम, निकाल पाएंगे? बहुत सारे सामान होते हैं हम लोगों को। अचानक से बताया था आपको? जी एकदम से बताया था, पहले नहीं बताया? हाँ, जब आ गया था जमुना से थोड़ा आगे, जी जी जी। क्या आप सामान निकाल लो, सावधान हो जाओ, बच्चों को निकाल लो। तो निकालते निकालते हम लोग निकाल पाएंगे, बह गया सारा। अच्छा, यानी कि उतने समय पहले नहीं बताया गया कि जिस समय पे सामानों को निकाला जा सके, अचानक से जो है वो बताया गया था। लेकिन अब सवाल यही है कि सरकार, हालांकि सरकार कह रही है कि हमने अलर्ट कर दिया है, यमुना किनारे जो लोग रहते हैं उनको निकाल कर उनके रहने की अच्छी सुविधा या जो रैन बसेरे हैं उनमें खाने और रहने की सुविधा उनके लिए कर दी गई है। लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार जमुना का स्तर बढ़ रहा है, 2 बार, जैसे कहें कि 2 महीने में 2 बार जमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान पर आ गया है और जो लोग यमुना किनारे रहते हैं उनके घर 2 बार उजड़ गए हैं। तो ये आखिर कब तक? क्योंकि आगे से पानी छोड़ा जाता है और यहाँ पर दिल्ली में जो है शायद उस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार एकदम से बढ़ जाता है और फिर जो यमुना किनारे लोग रहते हैं वो बेघर हो जाते हैं। क्या कुछ इनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए या क्या कुछ व्यवस्था इन लोगों के लिए करनी चाहिए, ये सरकार को जो है वो एक बारी सोचना पड़ेगा। और लोगों ने भी आज सीधे तौर पर ये सवाल खड़े किए हैं कि अगर सूझबूझ के साथ समय रहते हमें अगर इसका अलर्ट दे दिया जाता तो शायद जितना नुकसान हुआ है वो ना होता। तस्वीरें आप लोग देख चुके हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो पूरी जो हैं वो डूब चुकी हैं, ट्रक जो है वो भी डूब चुके हैं। लोग अपनी गाड़ियों को जैसे तैसे मशक्क़त करके गाड़ियों को, डूबी हुई आधी गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां रामलीला का मंचन हो रहा था वो भी आधा लगभग जो है वो डूब चुका है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर जो यहाँ जिस समय स्क्रीन चल रही है मेरे साथ में, उसमें आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये यमुना का जल स्तर बढ़ा है उससे चारों तरफ जो यमुना किनारे जो बस्तियां हैं, जो भी पार्किंग है या जो भी रामलीला का मंचन किया जा रहा था, उन सभी को कितना नुकसान हुआ है। लोगों में गुस्सा है, सामान जो है वो समय रहते लोग नहीं निकाल पाए हैं। जो लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद सामान जुटाते थे वो सामान अब इस यमुना के जल स्तर से ख़राब हो चुका है, डूब चुका है। लोगों ने अपनी जानें तो बचा ली हैं लेकिन उनका सामान जो उन्होंने मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा किया था वो बेकार हो चुका है। सरकार इसके लिए क्या कड़े कदम उठाएगी, ये देखने का विषय रहेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।